I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class we discussed about the first freedom of struggle. जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर है हमारा फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल. देयर सम फ्रीडम फाइटर्स आर रिमेनिंग. टुडे वी विल कंप्लीट अबाउट द फ्रीडम फाइटर्स. जो फर्स्ट फ्रीडम जो स्ट्रगल हुआ था आज़ादी के लिए उसमें हर एक व्यक्ति ने खुलकर भाग लिया था. ये हम पूरा लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. लोगों ने क्या करा बेटा, हर तरह से सोल्जर हुए, कोई कॉमन पीपल हुए, सभी ने इस संग्राम में बहुत मतलब ज़ोर शोर से हिस्सा लिया था. और इसी तरह एक आज़ादी की चिंगारी क्या हो गई थी, फैल गई थी. उसके बाद यस्टरडे वी डिस्कस्ड फ्रीडम फाइटर्स अबाउट मंगल पांडे. हम मंगल पांडे जो थे एक फ्रीडम फाइटर थे. उन्होंने क्या किया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उनको साफ मना कर दिया था कि हम आपके रूल फॉलो नहीं करेंगे और हम ऐसी बुलेट यूज़ नहीं करेंगे जो कि गाय और सूअर की चर्बी से बनी हो. तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया और उसी के चलते, इस जंग के चलते उन्होंने क्या करा, अपनी जान का सेक्रीफाइस कर दिया था. अब टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर इज़ बहादुर शाह जफ़र. जो बहादुर शाह जफ़र सेकंड वो कौन थे, वो भी क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर्स थे. सो बहादुर शाह जफ़र वॉज द लास्ट मुग़ल एम्परर, जो कि मुग़ल एम्परर थे. On May 1857, the soldiers of the Meerut cantonment marched to Delhi follows by revolt against the British officer. क्या हुआ था, जो मीरठ जो थी, मीरठ छावनी से, जैसे कि हमने इसके पहले जो पढ़ा था, जब उन्होंने खबर सुनी कि मंगल पांडे ने अपने देश के लिए सेक्रीफाइस दे दिया है, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, हमारे देश के लिए हमारे ही साथी ने सेक्रीफाइस दे दिया, बलिदान दे दिया, तो फिर हम क्यों ना कुछ करें. तो जब इस तरीके की चिंगारी भड़की तो जो बाकी के सोल्जर्स थे उन्होंने भी क्या कर दिया था, इसको मतलब कि ब्रिटिश सरकार के जो भी ऑर्डर्स थी, पॉलिसी मानने से साफ मना कर दिया था. और इसी कारण क्या हुआ था, जो सोल्जर्स थे जब वो अगेंस्ट हो गए उस चीज़ के, तो जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कम से कम 301 सोल्जर्स को क्या किया था, जेल में डाल दिया था. और जैसे ही उनको जेल में डाला था तो उन्होंने भी क्या किया, जेल तोड़कर वो जेल से निकल गए थे. और जेल तोड़कर उन्होंने क्या करा, दिल्ली में एक वेपन सेंटर, मतलब जहाँ से उन्होंने हथियार लिए, और हथियार लेने के बाद उन्होंने ऐसे काम किया कि जो उसके बाद मतलब वो पूरा कंट्रोल किया. उसके बाद उन्होंने जो ये बहादुर शाह जफ़र थे उनको क्या कर दिया था, एम्परर घोषित कर दिया था. और उन्होंने ये बोला था कि अब जो है हमारे साम्राज्य या हमारा शासन कौन संभालेगा, आप संभालेंगे. ठीक है. सो बहादुर शाह जफ़र सेकंड इज़ द एम्परर ऑफ इंडिया. डिस्पाइट ऑफ हिज ओल्ड एज बहादुर शाह एक्सेप्टेड. अब क्या था कि जैसे कि उनकी उम्र बहुत हो गई थी, तो जो बहादुर शाह सेकंड थे उन्होंने क्या किया, लीडरशिप को एक्सेप्ट किया ऑफ दिस रिवोल्ट एंड लुकिंग फॉर द एंथुसिज्म ऑफ द सोल्जर. जब उन्होंने सोल्जर्स की भी ये देखी कि जो सोल्जर्स है कितने ज़ोर शोर से लड़ रहे हैं, तो ही वॉज ऑप्टिमाइज अबाउट द सक्सेस टू रिवोल्ट. ही एक्साइटेड द boundaries of revolt. He wrote personal letter to the ruler of Patiala, Gwalior, Kashmir and राजपूत किंग्स टू रिक्वेस्ट देम टू पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट. अब क्या होता था, पहले जो होते थे वो राज्य हर सबके अपने अपने राजा थे. तो उन्होंने क्या करा, एक जो लोग शासन चलाते हैं उनको बोलते हैं रूलर्स. तो उन्होंने क्या करा, रूलर्स को लेटर लिखे थे, खुद पत्र लिखे थे कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, ये जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है, आप कृपा करके इसमें क्या करिए, हमारा सहयोग करिए. तो उन्होंने किस किस को लेटर लिखे, ग्वालियर मतलब कौन कौन से रूलर्स को लिखे थे, पटियाला के रूलर्स को, ग्वालियर के, कश्मीर को, एंड राजपूत किंग जो राजपूत राजा थे उनको भी उन्होंने लेटर लिखे थे कि आप क्या करें, हमारा सपोर्ट करें. As the conquests of Delhi captured by the soldiers, the revolt spread at many places. अब क्या हुआ था, जो ये सोल्जर्स थे, सैनिक थे, जो जैसा ये कंडीशन दिल्ली में हुई थी सोल्जर्स के द्वारा, तो इससे क्या हुआ, ये जो चिंगारी है ये बहुत सारी जगहों पर फैल चुकी थी. लॉर्ड कैनिंग वॉज टू अपील्ड इटसेल्फ. बहादुर शाह आर्मी फॉट एवरी गैलेंटली एंड फोर्शियसली विद द ब्रिटिश आर्मी. जो बहादुर शाह जफ़र की जो टीम थी, या फिर अपन बोल सकते हैं उनकी इतने मतलब वो उनकी जो आर्मी थी बहादुर शाह जफ़र की, वो क्या थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हर तरीके से लड़ रही थी और बिल्कुल डटकर उनका सामना कर रही थी. बट वेयर इवेंचुअली डिफीटेड. अब वो पर क्या हुआ, इवेंचुअली वो क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे.
ब्रिटिश अरेस्टेड बहादुर शाह एंड एक्साइल्ड हिम टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। अब ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार ने क्या करा था, ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने बहादुर शाह जफर को, जब वो एक तरीके से पराजित हो चुके थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया था और कहाँ पे, एक्सील्ड, जहाँ पे एक निर्वासन जो उनकी जगह थी, मतलब कि वहीं पे रंगून में उनको क्या कर दिया, रंगून वेयर ही डाइड इन 1862। और वो कहाँ पर मर गए, कब उनकी डेथ हो गई थी, 1862 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये किसके बारे में था, यह था बहादुर शाह जफर। अब हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम हम सभी ने सुना होगा। आज भी हम अगर बात करते हैं कि यदि महिला में कोई शक्ति होनी चाहिए, महिला की शक्ति कैसे होना चाहिए, जीना शान से चाहिए, मरना शान से चाहिए, तो वो हम किससे सीखते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से सीखते हैं। क्यों? क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं को ये सीख दी है कि आप मरो तब भी शान से मरो और जियो तब भी शान से जियो, कभी भी किसी की गुलामी मत करो, कभी भी गलत के सामने आप मत झुको। और हमेशा ही महिलाओं को ये करना चाहिए, महिलाओं को कभी भी गलत के सामने नहीं झुकना चाहिए। अगर कोई मुसीबत आए तो डट के सामना करना चाहिए। और सिंपल थिंग इज़ दैट अत्याचार नहीं सहना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। तो जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, 1854 द फॉलोइंग डेथ ऑफ राजा गंगाधर राव, जो कि उनके हस्बैंड थे, जो झांसी की रानी थी वो उनके हस्बैंड जो थे उनका नाम था महाराज गंगाधर राव। तो जब उनकी डेथ हो चुकी थी तो लक्ष्मीबाई ने, मतलब जो लक्ष्मीबाई ने एक बेटा अडॉप्ट किया था, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने साफ मना कर दिया था कि ये आपका राज्य नहीं संभाल सकता है। सो ही थ्रोन एंड मर्ज झांसी विद द ब्रिटिश एम्पायर। वो नहीं, जब उनकी डेथ हो गई, जब उनके पति की डेथ हो गई, जो महाराज थे उनकी डेथ हो गई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा करा, वो चाहते थे कि कैसे भी करके हम झांसी को क्या करें हमारे राज्य में, मतलब कि हम ब्रिटिश एम्पायर में उसको शामिल कर ले, हम अंग्रेज़ों के साथ झांसी को, हम झांसी की संधि कर ले, उनको मिला दे। रानी लक्ष्मीबाई प्रोटेस्टेड एंड फॉट फायरसली। अब तो जब ये देखा तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या करी, लड़ाई की इसके लिए, और वो डटकर उन्होंने क्या करा, इसका सामना करा। हैविंग डिफीटेड बाय द हॉरस एंड शी लॉर्डेड इन कलापी एंड विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे शी acquired Gwalior British commander who rose beside Gwalior fort. On 18th June 1858 लक्ष्मीबाई sacrificed on her life for the soldiers outfit। अब क्या हुआ, जब उन्होंने अपने को बचाते हुए लड़ाई करी तो एक जो हीरोज़ थे उससे वो, जब उनका लड़ाई हुई तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गई थी, पराजित हो गई थी। और इसी के कारण क्या हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दिया। सेक्रीफाइस कैसे दिया कि जब वो कंटिन्यू लड़ती गई तब उन्होंने अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस दे दिया, और 18 जून 1858 में जो है वो अपने देश के लिए शहीद हो चुकी थी। स्टोरीज ऑफ हर वैल्यूअर आर स्टिल संग एंड स्पाइट ऑफ द इंडियन। अब हम आज भी देखते हैं, आज भी क्या है, जो स्टोरी है रानी लक्ष्मीबाई की, वो हम क्या कई बार सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो हमको भी देशभक्ति की भावना आती है। आज उनके मतलब उसके सॉन्ग भी हम सुनते हैं, और उसी के साथ क्या सुनते हैं, हम स्टोरी भी सुनते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी, जो नेक्स्ट हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे वो थे तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे जो थे, तात्या टोपे वॉज वन ऑफ द विलियंट सोल्जर ऑफ द स्ट्रगल 1857। वो 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सोल्जर्स थे हु हैड लॉयल्टी विथ पेशवा फैमिली। वो किससे बिलोंग करते थे, पेशवा फैमिली से बिलोंग करते थे। तात्या टोपे विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज पैट्रियोटिज्म, करेज, स्ट्रेटेजिक स्किल, मिलिट्री एंड ह्यूमिना। अब ये जो तात्या टोपे, ये किस बात के लिए जाने जाते हैं, देशभक्ति के लिए, इनके तेज के लिए, इनकी शक्ति के लिए। इनके बिना या तो हम बोल सकते हैं कि वो जो संग्राम हुआ वो होना पॉसिबल नहीं था। उनमें एक निडरता थी, इनमें एक निडरता थी, मतलब वो किसी के सामने डरते नहीं थे। द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नाना साहेब पेशवा मिलिट्री कंपेन वॉज द शोल्डर ऑफ द तात्या। अब क्या हुआ था, जब ये सारी इस टाइप की कंडीशन थी तो जो नाना साहेब थे, नाना साहेब की जो पूरी जिम्मेदारी थी किसने ले ली थी, पेशवा ने ले ली थी, अपने कंधों के ऊपर तात्या टोपे ने ले ली थी।
तात्या टोपे प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन द एक्वायरिंग ग्वालियर फॉर द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई। अब जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, महाराज की डेथ हो गई थी, तो वो अकेली पड़ गई थी। और जब वो अकेली पड़ गई थी तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था बेटा, जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना चाहा था। मतलब कैसे भी करके वो झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ग्वालियर की बात है ये, ग्वालियर फॉर द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई। तो जो ये थी, ये तात्या टोपे थे, ये क्या थे, आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी नाटक देखा होगा, बहुत अटैच थे तात्या टोपे लक्ष्मीबाई से। तो उन्होंने क्या करा था, जो लक्ष्मीबाई थी, झांसी की रानी जो थी, क्वीन थी, उन्होंने यहाँ पे एक बहुत मेजर भूमिका निभाई थी इनके साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे वॉज कंटिन्यूसली बी इंगेज हिमसेल्फ इन, जब जैसे ही अब झांसी की रानी की डेथ हो गई थी, लेकिन जो तात्या टोपे थे वो क्या थे, कम्प्लीटली इंगेज ये थे कि हमको कैसे भी करके ब्रिटिश आर्मी से क्या करना है, जीतना है, हमको वहाँ से हारना नहीं है। इन द सेंट्रल इंडिया एंड द बुंदेलखंड ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एंड बाय डिसिट एंड बिट्रियल। अब क्या हुआ था, ये बुंदेलखंड की बात है, ही वॉज अरेस्टेड। अब वो क्या हो गए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, ब्रिटिशर्स जो थे उनके द्वारा। ही वॉज कॉट इन द जंगल ऑफ, अब इनको क्या, उनको कहाँ रखे गया था, इनको जंगल में रखा गया था। एंड वॉज हैंग्ड इन शिवपुरी ऑन 18 अप्रैल 1859। और इनको क्या कर दिया था, इनको भी फांसी पर लटका दिया गया था, हैंग्ड कर दिया गया था 18 अप्रैल 1859 को। अब हम बात करते हैं नाना साहेब। जो नाना साहेब थे वो भी फ्रीडम फाइटर थे। नाना साहेब वॉज द अनदर इम्पॉर्टेंट सोल्जर्स इन द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। जब ये आज़ादी के लिए जो संग्राम चल रहा था उसमें जो नाना साहब थे वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। कैसे, ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाईजारो पेशवा। इन्होंने क्या करा था, एक सन को अडॉप्ट किया था, है ना, किसके लिए अडॉप्ट किया था, एज अडॉप्टेड ऑफ बाईजारो पेशवा एंड स्टेड इन द बिथुर। कहाँ रहते थे ये, बिथुर में। After the dismiss of Baizaro Peshwa, British government refused to grant a title of pension of Nana Sahib. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, इनको रिफ्यूज कर दिया। Therefore the Nana Sahib along with his loyal soldier and cased British army from the Kanpur and declared himself as a पेशवा। इसलिए उसने क्या करा था, उनको खुद को पेशवा डिक्लेयर कर लिया था। तात्या टोपे एंड अजीमुल्लाह वेयर हिज लॉयल आर्मी चीफ। तो ये जो थे नाना साहब, अपन ने तात्या टोपे पढ़ा, वहाँ नाना साहब का डिस्क्रिप्शन देखा था। तो जो नाना साहब थे, जो हमारे तात्या टोपे थे, और अजीमुल्लाह वो क्या थे, इनकी जो चीफ, मतलब लॉयल चीफ थे इनके आर्मी के। अब हम बात करेंगे बेगम हज़रत महल। ये जो बेगम हज़रत महल है, ये एक विडो थी नवाब ऑफ अवध की। और ये जो थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी, है ना। बेगम हज़रत महल वॉज द विडो ऑफ नवाब। जो नवाब थे अवध के, जो नवाब थे, अवध के लिए जो नवाब थे वो क्या हो गए थे, एक्सपायर हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। और ये उनकी विडो थी, विडो मीन्स उनकी विधवा थी। वंस द रिवोल्ट स्टार्टेड, बेगम एनकरेज्ड एंड मैनेज्ड इट। एक बार जैसे कि रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था, चालू हुआ था, तो बेगम ने क्या करा था, लोगों को इनकरेज करा था और उसको अपने हिसाब से मैनेज करा था। शी डिक्लेयर्ड द माइनर सन ब्रिजिस कदार वॉज द नवाब ऑफ अवध। उन्होंने क्या करा था, जो उनका सन था, जो माइनर सन था, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया था, उनको डिक्लेयर कर दिया था ब्रिजिस कदर एज ए नवाब ऑफ अवध। एंड ऑर्डर हर सोल्जर्स टू अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी। और उन्होंने जो उनके सोल्जर्स थे उनको ये ऑर्डर दिया था कि तुम जाओ और जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते हैं, जहाँ पे उनका रेसिडेंस है, वहाँ पे हमला कर दो, वहाँ पे अटैक कर दो, लखनऊ में। शी ऑल्सो लेड द रिवोल्ट इन शाहजहाँपुर। उन्होंने कहाँ पे एक्ट किया, शाहजहाँपुर में भी किया। आफ्टर सफरिंग द डिफीट शी वेंट टू नेपाल। जब उनको डिफीट, जब वो पराजित हुई तो वो कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई थी। द अदर पार्टिसिपेंट्स इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान का क्या हुआ, बलिदान दिया है। और इतने बड़े पैमाने के बाद, इतनी बड़ी लड़ाई के बाद, इतने बड़े संग्राम के बाद आज हम इस पोजीशन पर आकर खड़े हैं कि आज हमें हमारे अधिकार है, आज हम पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। तो हम बात करें कि और कौन से पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार से। उसके बाद अहमदुल्ला जो थे वो ये थे अपने फैज़ाबाद रुहेलखंड से। रंगा
बाजूजी गुप्ते, दे आर फ्रॉम सतारा, सोनाजी पंडित हैदराबाद, भैमारो मुद्रांगी फ्रॉम कर्नाटका, अन्नाजी फैंदवीस कोल्हापुर, गुलाम ग्लोस ही इज़ फ्रॉम मद्रास। तो ये लोग थे, और भी कई लोग थे जिन्होंने क्या करा, हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों को दे दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और आज इसी कारण हम क्या है, इस स्वतंत्र भारत के नागरिक है। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो completed. In next class we will continue our next chapter. Thank you so much.